हाय दोस्तों, आज की वीडियो है साइलो के सेफगार्ड पर। बट उससे पहले लूकस की थोड़ी डिटेल्स बताऊंगी। लूकस ने सल्वाडोर क्विन के लेटर का राज उसके पैक्ट की कॉपी के थ्रू सॉल्व किया। ये लूकस के लिए एक बड़ी अचीवमेंट थी, लेकिन बर्नार्ड उसकी फाइंडिंग से खुश नहीं था, क्योंकि उसे ऑलरेडी ज्यादा चीजें पता थी जो लूकस ने डिकोड की थी। मुझे लगता है आईटी का हेड होने के नाते बर्नार्ड को उस छुपे हुए टनल के बारे में भी पता था जो साइलो के नीचे के हिस्से में है और पर्पसली ऑल्टर्ड ब्लूप्रिंट से हटा दिया गया था। तो क्या ये वही सीक्रेट था जो जज मेडोज और सल्वाडोर क्वीन अपनी मौत के साथ ले गए? नहीं, ये सिर्फ एक धोखा था, क्योंकि लूकस को सिर्फ टनल ओपन करके जूलियट को घर वापस लाने में मदद नहीं करनी थी, क्योंकि उस टनल का दूसरा हिस्सा अभी भी पानी से भरा हुआ है। हाँ, जूलियट ने सक्सेसफुली पंप स्टार्ट किया, लेकिन मुझे लगता है कि पानी को क्लियर करने में कुछ और वक्त लगेगा। और जूलियट को देखते हुए मैं श्योर हूँ कि वो इतना वेट नहीं करेगी, खासकर जब उसके पास एक नया सूट है जो आईटी हेड के लिए रिजर्व किया गया था। तो असली कॉन्फ्लिक्ट टनल की डिस्कवरी नहीं है, बल्कि वो वार्निंग है जो लूकस को गेट के पास मिलती है, और वो वार्निंग उसकी जिंदगी को उलट सकती है। एल्गोरिथम ने लूकस को बताया कि इससे पहले सिर्फ 3 लोग ही इस लेवल तक पहुंचे थे, क्वीन, मेडोज और जॉर्ज। एल्गोरिथम ने सिर्फ आईटी हेड या उनके शेडोज से बात की, क्योंकि इन सब की वेरिफिकेशन ऑलरेडी हो चुकी थी जो एल्गोरिथम के डेटाबेस में थी। आपको याद होगा, बर्नार्ड लूकस को बंकर रूम में ले गया था। उसने उसे एल्गोरिथम से मिलवाया ताकि लूकस को साइलो सर्वर की सारी फाइल्स का एक्सेस मिल सके। एल्गोरिथम ने ये भी बताया कि क्वीन और मेडोज को वही कमांड दी गई जो लूकस को दी जा रही है। ये वार्न करता है कि अगर लूकस किसी को भी इस कॉन्वर्सेशन के बारे में या हिडन टनल के बारे में बताएगा, तो एल्गोरिथम के पास सिर्फ एक ऑप्शन होगा, सेफगार्ड को इनिशिएट करना। और ये वार्निंग काफी इंपॉर्टेंट है। जब लूकस ने एल्गोरिथम को बताया कि वो ऑलरेडी सेफगार्ड के बारे में जानता है, ये इस बात का हिंट देता है कि लूकस ने क्वीन का लेटर पूरी तरह डिकोड कर लिया था, जिसमें उसने सेल्फ डिस्ट्रक्शन प्रोटोकॉल के बारे में पता किया जो हर साइलो में इंस्टॉल किया गया था, इंक्लूडिंग साइलो 1। मैं इस बारे में और डिटेल से डिस्कस करूंगी, खासकर साइलो 1 के बारे में जो बुक से एक बड़ा स्पॉइलर है। अब सेफगार्ड की बात करते हैं। ये एक प्रोटोकॉल है जो एल्गोरिथम ट्रिगर करता है जब कोई सक्सेसफुली रिबेलियन या मैसिव सिक्योरिटी का उल्लंघन होता है साइलो में। मैं ये नहीं कह रही कि एल्गोरिथम सभी लोगों को मार डालेगा, क्योंकि ह्यू होवी की 3rd बुक में ये बताया गया है कि हर साइलो के पास सेल्फ डिस्ट्रक्शन के काफी तरीके हैं और लोगों को एमनीशिया कॉजिंग ड्रग्स देना उनमें से एक है। हाँ, ये कोई स्पॉइलर नहीं है, क्योंकि बर्नार्ड ने पहले ही ये बताया हुआ है कि क्वीन ने पानी में कुछ ऐसा डाल दिया था जो लोगों की यादें मिटाता था और उन्हें 2212 में हुई ग्रेट अपराइजिंग के बारे में भूलने पर मजबूर कर दिया था। मेरी एक थ्योरी है कि शायद पानी को कंटामिनेट करने वाला क्वीन नहीं था, शायद ये एल्गोरिथम का काम था। क्वीन को पता चल गया था कि गेम रिग्ड है, और एल्गोरिथम के कमांड से डरकर उसके पास डायरेक्टली लोगों को वार्न करने का तरीका नहीं था। इसलिए उसने एक लेटर लिखा जो टनल और सेफगार्ड के बारे में इंफॉर्मेशन छुपाने का काम करता था। वो अपने साइलो के लोगों को जिंदा रहने का एक मौका देना चाहता था, ताकि कभी न कभी उनके डिसेंडेंट्स मेटेलिक प्रिजन को छोड़ सके। लगता है क्वीन ने अपने लेटर को सीजर साइफर के थ्रू इनक्रिप्ट इसलिए नहीं किया ताकि एल्गोरिथम उसे आसानी से डिकोड न कर सके और फिर वो लेटर इरेज न हो जाए। क्वीन चाहता था कि किसी और रेजिडेंट को ये डायरेक्टिव मिल सके, इसलिए उसने पैक्ट की हार्ड कॉपी में डिकोडिंग छुपा दी जो एल्गोरिथम की रीच से बाहर था। ये बिल्कुल मुमकिन है कि क्वीन के लेटर में और भी कुछ हिडन इन्फॉर्मेशन हो जो अब तक शो में रिवील नहीं हुई है। लूकस ने अपनी मॉम को पैक्ट की कॉपी इसलिए दी क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ये सीक्रेट गलत हाथों में जाए, खासकर बर्नार्ड के हाथों में। हो सकता है लूकस का ये डिसीजन आगे चलकर उसकी जिंदगी को काफी मुश्किल बना दे। लूकस को टनल के बारे में पता है, लेकिन वो बर्नार्ड को कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि एल्गोरिथम के डायरेक्टिव्स ने उसे चुप रहने की पावर दी है। और बर्नार्ड जो पहले मेडोज को मार चुका है, वो लूकस को भी मारने से नहीं झिझकने वाला, ताकि साइलो को प्रोटेक्ट किया जा सके। अगर साइलो सीजन 2 की एंडिंग ह्यू होवी की बुक वूल की जैसी हो, तो ये मान सकते हैं कि बर्नार्ड लूकस को मारने की पूरी कोशिश करेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने जूलियट को मारने की कोशिश की थी। वो लूकस को क्लीन करने बाहर भेजेगा, और तब जूलियट अपने लवर को बचाने वापस साइलो 18 आ सकती है और अपने लवर को बचा लेगी। अब बात करते हैं 51st साइलो का सीक्रेट क्या है। एपिसोड 9 के शुरू में लूकस को क्वीन के लेटर के थ्रू ये पता चलता है कि फाउंडर्स ने एक नहीं बल्कि 50 साइलो बनाए थे। बर्नार्ड के हिसाब से वो एक्चुअली नंबर 51 है, और ये भी हो सकता है कि साइलो 1 को 51st साइलो काउंट किया जाता है। बुक में साइलो 1 एक मेन HQ है जहाँ से फाउंडर्स अपने ऑपरेशन 50 को मैनेज करते हैं। जब भी कोई साइलो बागी हो जाता है, वो लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं या पूरे साइलो को टर्मिनेट कर देते हैं अगर वो कंट्रोल से बाहर हो जाएं।
और जब जमीन रहने लायक हो जाएगी, एल्गोरिथम एक साइलो को चूज करेगा और उन लोगों को जमीन पर रहने के लिए भेजा जाएगा। अगर शो ने इस एडिशनल साइलो का जिक्र किया है तो हो सकता है एल्गोरिथम को साइलो 1 को टर्मिनेट करने की जरूरत ना हो। ये लीडर का सेफगार्ड है कि वो हमेशा सरवाइव करेंगे चाहे जो हो। हमें ये भी मालूम है रॉबर्ट सिम को सर्वर रूम के सीक्रेट का पता है। उसने बर्नार्ड के पास एक की देखी जिसमें नंबर 18 था और हर बार जब चीजें गलत होती हैं वो की ग्लो करने लगती है और बस करती हैं। उसके बाद बर्नार्ड सर्वर रूम चला जाता है। ये क्लू ये बताता है कि जब भी बर्नार्ड की ग्लो करती है वो एक्चुअली साइलो 1 से कांटेक्ट करने का एक तरीका है और वहाँ से उसे इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं। और जब सल्वाडोर क्विन की बात होती है तो वो सच में एक अच्छा इंसान था जो अथॉरिटी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहता था और अपने लोगों की सेफ्टी के लिए काफी कुछ सोच रहा था, लेकिन उसे चुप करा दिया गया। शायद अगला मेयर जो बर्नार्ड के बाद आएगा वो वही गलती न करे और हो सकता है वो जुल्म और इनजस्टिस के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी तरफ से सब कुछ करे। ये प्लॉट लाइन एक बड़ा ट्विस्ट दे सकता है और अगर शो इस डायरेक्शन में जाता है तो ये काफी एक्साइटिंग होगा। इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें वरना आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। और हाँ, अगर आप फिल्मी स्टोरी बॉक्स को सपोर्ट करना चाहते हैं तो एड्स बिना स्किप किए देखें। बाय, अपना ख्याल रखिए।